आज 5 दिसंबर है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बीजेपी विधायक के एक बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सी लेडीज कुत्ते के साथ सोती हैं। सदन में रेणुका चौधरी के सवाल पर दिया गया यह बयान शर्मनाक बताया जा रहा है। आरजेडी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है। हार के 20 दिन बाद तेजस्वी यादव यूरोप घूमने निकल गए हैं। उनकी पत्नी और दोनों बच्चे भी साथ हैं। उन्होंने 3 दिन का विधानसभा सत्र छोड़ा है। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया। पुलिस ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। इसके बाद भड़की भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दौड़ा कर डंडे बरसाए। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्त हो गई है। मरीज की मौत के बाद डॉक्टरों और अटेंडर्स में हुई मारपीट के कारण हड़ताल शुरू हुई थी। डॉक्टर सुरक्षा की मांग पर अड़े थे। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू यादव पर आरोप तय करने का फैसला टल गया है। अब 8 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में रतलाम रेल मंडल के 5 कर्मी सीबीआई की रडार पर हैं। सदन में सीएम ने जबरन हाथ उठवाकर पीएम को नमन करवाया। उन्होंने विपक्ष से भी ऐसा करने को कहा। इस दौरान सीएम ने कहा कि 2 बार गलती हुई है और वे कभी विपक्ष के पास नहीं आएंगे। समस्तीपुर में एक छात्रा की हत्या के आरोपी टीचर का कबूलनामा सामने आया है। उसने कहा कि छात्रा उसकी गर्लफ्रेंड को उसके खिलाफ भड़का रही थी और कहती थी कि इससे शादी मत करना, यह गंदा आदमी है। डिलीवरी के बाद 800 रुपए मांगने वाली नर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। महिला के पति से प्रसव के बाद पैसे मांगे गए थे। डीएम ने कहा कि ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं है। सहरसा सदर अस्पताल में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण परिजनों को शव को कंधे पर रखे स्ट्रेचर से ले जाना पड़ा। इस घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। जमुई में 3 महिलाओं को मृत दिखाकर उनकी पेंशन बंद कर दी गई। ये महिलाएं जीवित होने का प्रमाण दे रही हैं और 2 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। मोहनिया के डंडवास पंचायत में चुनावी विवाद के दौरान मुखिया के बेटे को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उसे वाराणसी रेफर किया गया है। गोपालगंज के मॉडल अस्पताल में बिजली 2.5 घंटे गुल रही, जिसके कारण मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ा। इंजेक्शन लगाने और सलाइन चढ़ाने में दिक्कत हुई। गया जी में एक शादी समारोह के दौरान रसगुल्ले कम पड़ गए, जिसके बाद कुर्सियां चल गईं। वरमाला के बाद खाने के दौरान हंगामा हुआ। लात घूंसे चले, प्लेट और गिलास फेंक कर मारपीट की गई। शादी नहीं हो पाई। बिहार में आज का मौसम सामान्य बना रहेगा। कल भी कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। सुबह और शाम में हल्की ठंड महसूस होगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों की हाजिरी भी ऑनलाइन बनेगी। बच्चों के चेहरे की तस्वीर टैब में अपलोड की जाएगी। इसके लिए बुधवार को सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की गई हैं। बिहार शरीफ जिले के सभी स्तर के लगभग 2446 सरकारी विद्यालयों को लगभग 5065 टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। पटना में बढ़ते जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। शहर की 12 प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। शनिवार तक कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी और रविवार से अतिक्रमणकारियों पर सीधे केस दर्ज होगा। दरभंगा जिले में बुलडोजर एक्शन जारी है। शहर दिल्ली मोड़ से हवाई अड्डा तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। सड़क किनारे की अस्थायी दुकानों के हटने से जाम की समस्या में कमी आई है। लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। बिहार में बिजली जरूरतों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट की क्षमता बढ़ाने और औरंगाबाद में नया पावर प्लांट लगाने की तैयारी तेज हो गई है। ये प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में राज्य को स्थायी और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। अनुमान है कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार में बिजली की खपत 1200 मेगावाट से अधिक बढ़ जाएगी। उद्योग लगाने पर जोर देने वाली नई सरकार के लिए लगातार बिजली उपलब्ध करानी बड़ी चुनौती बनी हुई है। उद्योग लगाने पर जोर देने वाली नई सरकार के लिए लगातार बिजली उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है, इसलिए उत्पादन क्षमता बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है। बिहार में मांस मछली का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। मछली के मामले में बिहार आत्मनिर्भर बनने के करीब है। दूध का उत्पादन भी बिहार में बढ़ा है और राज्य अब देश के टॉप 10 राज्यों में स्थान पा चुका है। केंद्र सरकार की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों में बिहार के विकास की तस्वीर देखने को मिल रही है।
बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 के लिए नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार आगामी सत्र में होली के लिए 2 दिन, दुर्गा पूजा के लिए 6 दिन और ठंड के लिए 7 दिन की छुट्टियां तय कर दी गई हैं। सभी छुट्टियों को मिलाकर कुल 75 दिनों की होलिडे निर्धारित की गई है। यह कैलेंडर राज्य के सभी सरकारी और राजकीय स्कूलों में लागू रहेगा और पूरे शैक्षणिक सत्र का संचालन इसी के अनुसार किया जाएगा। पटना मेट्रो के दूसरे चरण की शुरुआत होते ही राजधानी की तस्वीर और स्पष्ट हो गई है। यह फेज पूरी तरह अंडरग्राउंड होगा और इसका निर्माण पटना जंक्शन से लेकर बेली रोड स्थित रुकनपुरा तक किया जा रहा है। यह करीब 6 से 7 किलोमीटर लंबा हिस्सा शहर के सबसे व्यस्तम इलाकों के नीचे विकसित किया जा रहा है। इस भूमिगत कॉरिडोर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला पटना जंक्शन से विकास भवन तक और दूसरा विकास भवन से रुकनपुरा तक। पहले हिस्से में लगभग 100 फुट नीचे सुरंग खोदने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार के समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने कहा कि बिहार में अब दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे। ये स्कूल सामान्य स्कूलों से अलग होंगे। यहाँ बाथरूम से लेकर क्लासरूम तक हर सुविधा बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार तैयार की जाएगी। लक्ष्य साफ है, दिव्यांग बच्चे बिना किसी रुकावट के 10वीं और 12वीं तक पढ़ सके। अनुपूरक बजट पेश करते वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि सरकार राज्य की महिलाओं के रोजगार पर सबसे अधिक खर्च करेगी। इसके लिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सरकार बिहार के लोगों को मिल रही 125 यूनिट फ्री बिजली योजना को जारी रखने के लिए सरकार 6,462 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अनुपूरक बजट में सरकार ने पटना में चल रहे मेट्रो काम को पूरा करने के लिए 389.77 करोड़ रुपए आवंटित किया है। इसके साथ ही सरकार ने गया, भागलपुर, दरभंगा और सहरसा में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए खुशखबरी है। उन्हें अब हर महीने 1,000 रुपये और 15 किलो राशन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करना और शिक्षा में समानता लाना है, जिससे वह सिविल सेवा में अधिक भागीदारी कर सके। बिहार एईडीओ की 935 पदों पर आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार आज से इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर निर्धारित की गई है। समस्तीपुर जिले में कृषि विभाग किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 कृषि आदर्श ग्राम बनाएगा। प्रत्येक गांव में 100 किसानों का समूह होगा, जहां समेकित कृषि प्रणाली विकसित की जाएगी। कृषि उद्यानीकरण, सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों पर जोर दिया जाएगा। किसानों को योजनाओं का लाभ मिलेगा और उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रकाश पर्व के दौरान पटना साहिब आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने 19 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2026 तक 19 जोड़ी ट्रेनों का 2 मिनट का विशेष ठहराव देने का निर्णय लिया है। इस अवधि में पटना साहिब स्टेशन पर भीड़ बढ़ने की संभावना है, इसलिए ट्रेन संचालन और प्लेटफॉर्म प्रबंधन को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दूसरी ओर प्रबंधन कमेटी भी लंगर, आवास और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। उप मुख्यमंत्री सह भू राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य में निवेशकों के लिए जमीन की किल्लत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को ध्यान में रखकर जमीन की व्यवस्था कर रही है। हर जिले में निवेशकों के लिए जमीन उपलब्ध होगी। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के हर जिले में लैंड बनाया जा रहा है। पितृपक्ष मेले की समाप्ति के करीब 4 महीने बीत जाने के बाद भी गैजी डैम की सफाई नहीं की गई है, जिसके कारण जल अत्यधिक विषाक्त हो गया है। नियमित सफाई बंद रहने से काई की मोटी परत जम चुकी है। इसी स्थिति में 5 दिसंबर से गैजी में पौष सह मिनी पितृपक्ष मेला शुरू हो रहा है। गयापाल पंडा समाज का अनुमान है कि इस बार देश के विभिन्न राज्यों से 5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचेंगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। सदन में सीएम नीतीश कुमार ने नए विधायकों को बधाई दी। नीतीश कुमार ने कहा, पीएम ने बिहार के विकास के लिए बहुत काम किया है। इसमें मदद के लिए मोदी जी को नमन करता हूं। सीएम ने सभी से हाथ उठाकर नमन करने को कहा। आरजेडी विधायकों ने हाथ नहीं उठाया तो सीएम ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं करते हैं, आप लोग भी कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। सब करिए ना नमन। आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं?
अरे सब के लिए फायदा है। अरे भाई अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे। आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अब तो हमारा पहले का है वही रहेंगे। लेकिन जितना काम किया है तो आप कहा नहीं करेंगे। आपको कौन चीज बना था, तो इतना जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए। सिवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के गोपीपतियाव पंचायत में बुधवार को बदमाशों ने जमकर गोलियां चलाईं। पहले बदमाशों ने गोपीपतियाव पंचायत के मुखिया राधा शाह को मौत के घाट उतारा। उसके बाद सिसवा पश्चिम टोला निवासी स्वर्गीय मोबीन अहमद के पुत्र नसीम अहमद को गोली मार दी। घटना फुलवरिया मोड़ के समीप हुई, जहां बाइक सवार बदमाशों ने मुखिया को निशाना बनाकर फरार हो गए। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के सभी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ को अनिवार्य रूप से ड्रेस कोड में रहना होगा। यदि कोई भी डॉक्टर या स्टाफ ड्रेस कोड का पालन करते हुए नहीं पाया जाता है तो उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले के सबसे ज्यादा व्यस्त इलाकों में शामिल काटा पुराना चौक पर हनुमान मंदिर के पास स्थित एक गल्ला दुकान में घुसकर हथियारबंद अपराधियों ने करीब 2 लाख रुपए लूट लिए। इस घटना को अंजाम देने के बाद वह आराम से फरार भी हो गए। पीएमसीएच में बुधवार की सुबह जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी का मामला एक बार फिर सामने आया है। यहां इलाज के लिए भर्ती मरीज की मौत के बाद परिजनों और डॉक्टरों के बीच बहस होने लगी। इस दौरान जूनियर डॉक्टरों ने मृत मरीज के साथ आए लोगों को जमकर पीटा। वार्ड अनुमंडल के मराची थाना अंतर्गत 2 अलग अलग मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों में गांजा, नकदी और चोरी की एक बाइक बरामद की गई है।